एक तरह से देखें तो आपने सिग्नलिंग भी इज़राइल को भी आप सिग्नलिंग ठीक कर रहे थे। आप शमा जुनेजो को लेके गए, जो कि कहती ये हैं कि जी इज़राइल को के साथ ताल्लुकात होने चाहिए। आपकी टीम में या आपके साथ लगे हुए बहुत सारे लोग हैं और मैं नाम नहीं यहाँ लूँगी, पर एक डेढ़ महीना पहले पाकिस्तान में ऐसे लोग आए हैं जो कि और आके गए हैं और यहाँ दौरे करके गए हैं, लोगों से मिल के गए हैं। डिसीजन मेकिंग लेवल पे पता नहीं हो या ना हो, लेकिन डेफिनेटली मदारिस में गए हैं और मजहबी तंजीमों में गए हैं, जो कि इसराइल का सौदा बेचते हैं हम्म। अमेरिका में। तो हम्म। आपने आने दिया और ये आपकी नॉलेज में था, तो आप एक तरीके से एक बिल्डअप कर रहे थे कि देखो हम जो है वो तुम्हारे साथ हमारा कोई इज़राइल को आप मैसेजिंग कर रहे होंगे कि भाई कोई झगड़ा नहीं है। सो अगर हम आते हैं, किसी फ़ोर्स का हिस्सा बनते हैं तो एक्सेप्ट इट। और दूसरी वेरी वेरी क्रिटिकल, प्लान के मुताबिक जो स्टेबलाइज़ेशन फ़ोर्स है, उसने तो इज़राइली फ़ोर्स के साथ काम करना है। जी हाँ। जी तो हाँ। आप वो भी मतलब ये कि रजामंदी घर से रजामंदी करके चले थे कि ठीक है अगर ऐसा हुआ तो हम उनके साथ करेंगे, जी हाँ। बेशक स्टेबलाइजेशन के नाम पे, लेकिन करेंगे। ये जो रजा एक तो ये है कि बहुत कम खबर आ रही है हम्म। उस जो एलिजिड अटैकर है उसकी शक्ल टीवी स्क्रीन्स पे आ रही है और हाँ। वो शक्ल से या कोई हमारा देसी लगता है अच्छा। या या कोई मुसलमान लगता है। हम्म। दोनों में से एक है, ये कि या अरब है जी फलस्तीनी है या कोई पाकिस्तानी है। हाँ, लेकिन अब इसके रिpercussions में क्या होंगे ये भी तो देखने की जरूरत है देखिए ना। दोनों दोनों सिचुएशंस में कियर स्टार्मर जो है वो डेनमार्क में थे, उन्होंने अपना मौखर किया दौरा, वापस आए। इस वक्त जहां जहां तालीमी इदारे हैं, सिनेगॉग्स हैं जूश, वहां पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा है। बल्कि आज ये हुआ कि दिन में मैं निकली घर से तो मेरे घर के करीब एक स्कूल है, मॉन्टेसरी है जूश बच्चों की। तो मैंने देखा कि वहाँ नॉर्मली दो गार्ड्स होते हैं, चार थे। कहा, पता नहीं क्या हो रहा है। तो रास्ते में फोन आया, पता चला कि मैनचेस्टर में ये हो गया है। अब राइट। बात ये है जी कि सिक्योरिटी इनकी बढ़ेगी, ये तो क्लियरली है, लेकिन ये है कि मुसलमान जो हैं वो उनके लिए भी सवाल उठेंगे। और हम्म। ऑलरेडी जब इमिग्रेशन के सिलसिले में मुसलमानों पे सवाल उठ रहे हैं, ये मजीद इनको मुश्किल में डालेंगे। राइट। राइट। देखिए ये तो हम कह सकते हैं कि देखें जी जज्बा है, जज्बा जनू, गुस्सा है, रिएक्शन है। मसला ये है कि जिस दुनिया में ये रिएक्शन हो रहा है वहां ये रिएक्शन जो है काबिल कबूल लोगों को, हकूमत को, मेजॉरिटी लोगों को नहीं है। दुरुस्त बात और है। आप अपने लिए मजीद मुश्किलों मुसीबतें। की एक दीवार खड़ी ना करें, मैं कहती हूँ। क्योंकि बिल्कुल। इस वक्त वो वक्त है जब आप डायलॉग अपने बिहेवियर से और अपनी कन्विंस करके बात से कायल करें। कायल नहीं भी कर सकते तो अपनी बात करते रहें। वो दुरुस्त। जो वो जो लोग मुश्किल में हैं उनके लिए आवाज उठाते रहें। मारने लगेंगे तो सबसे ज्यादा मुश्किलें आपके अपने लिए आएंगी। दुरुस्त। दुरुस्त। ये तो आपने जो बात कही है मैं तो खुद ये समझता हूँ कि इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटीज जो हैं और बहुत सारे एमपीज भी हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो कि मुसलमान हैं और दीगर कम्युनिटी लीडर्स भी हैं ये उनका अब ये बनेगा। खैर अभी डिटेल्स देखिए जब एक बात मैं आपको बताऊं हम्म। रजा, देखिए आपके यहाँ एक मुसीबत है। आपके यहाँ इंडिविजुअल मुसलमान जज्बाती है, उसको गुस्सा भी आ रहा है, उसको गम भी है। मसला ये है कि आपके बैक पे हम्म। कोई भी मुसलमान मुल्क या मुमालिक नहीं खड़े।
ये भी जो सच है। आपके एक्शन को कोई सपोर्ट करे या कहे कि हाँ जी बढ़ो, ये होना चाहिए, कोई भी कोई नहीं। भी नहीं है। या इस वक्त रियलिटी ये है कि वो जो फंड कायम किया गया जिसमें पाकिस्तानियों को, बल्कि इंडिया, बांग्लादेश और मुसलमान ममालिक से ले जाके इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया वालों को पोलैंड, कभी इजराइल घुमाया जाता है उनको दिखाने के लिए, बताने के लिए कि जी कितने अच्छे लोग हैं। तो वो फंड जो है उसका एक मेजर हिस्सा यूनाइटेड अरब एमिरेट से आ रहा है। आपका मुस्लिम मुल्क है वो। सो करेक्ट। आपके मुसलमान मुल्क एक भी नहीं खड़ा, या एक की भी कैपेसिटी नहीं है कि आंखों में आंखें डाल के कहे कि नहीं भाई फलस्तीनियों के साथ ये ना करो। उसमें ऐसे एक्ट करना जो है, देखिए हम देख चुके हैं 9/11 हुआ ना। 9/11 में सबसे ज्यादा किसने सफर किया? खुद मुसलमान। मुसलमानों ने किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब एक साइकिल आप वैसा खुद चलाना चाह रहे हैं, फिर से चलाना चाह रहे हैं, तो मुसलमानों के लिए, क्योंकि मुसलमानों की अपनी कैपेसिटी बहुत लो है बिल्कुल। तालीम में, इकोनॉमी में। आपके पास सिर्फ इतने पैसे हैं या वो पैसे हैं, मतलब कि क्या किया कतर ने, 400 मिलियन का जहाज उठा के दे दिया हाँ। अ, उनको, ट्रम्प साहब को। यस। या इस किस्म के तोहफे तोहफे दे दिए, ये रिश्वत ही है ना। बिल्कुल, और क्या। आप खुद जो है वो सामने वाली लाइट ऑन करिए। जी। बिल्कुल, अ, आप बिल्कुल जो है वो हाजिर करके बैठे हैं। वो जो है उनको क्या कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को, जो अपने रिसोर्सेज हैं वो पेश करने गए हुए थे ताकि किसी तरह आए हमारे पास उनके पैसे। तो जब सब आइदर रेंट गिविंग या रेंट सीकिंग ममालिक हैं, तो इंडिविजुअल मुसलमान को इस किस्म की जो काविश या कुर्बानी सो कॉल्ड देने की के से पहले सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आयशा, हमें ज्वाइन किया है आजाद सैयद साहब ने। आजाद, बहुत शुक्रिया। अभी हम बात ही कर रहे थे कि हमारे व्यूअर्स भी कह रहे थे कि आजाद जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है, और आज प्रेस क्लब में भी धावा बोला पुलिस ने, इंतहाई काबिल मुजम्मत बात है। मैं तफसीलात देख रहा था। एजाज, ये बताइए क्या वहां पर ये हो रहा है, जो वहां पे ये जो बनी हुई एक जॉइंट एक्शन पॉपुलर जो कमेटी है, और उसके कोई पता नहीं काफी लंबे चौड़े मुतालबात हैं, वो अब हुकूमत ने डायलॉग का भी बंदोबस्त कर दिया है, वजीर आजम ने एक कमेटी बना दी है। तो सिचुएशन क्या है, आप जरा हमें ये बताइए, नाजरीन को, हमें भी, और फिर आयशा से भी जरा इसके ऊपर बात करते हैं। जी एजाज। रजा भाई, एक तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा के साथ आपने मुझे बुलाया। आप डॉक्टर साहिबा को पढ़ते हैं और बड़ा सीखते भी हैं इनसे। डॉक्टर साहब आज ने तुसी काबू नहीं आंदे, ते इस वास्ते अजे भी नहीं तुसी पता कि तुसी मिलोगे कि नहीं मिलोगे। नहीं अच्छा। नहीं, ऐसी हाल ऐसी ਤੁਹਾਡੇ अच्छा। वास्ते रजा भाई 2 मिनट चाहिए होंगे मुझे। पहली हम्म। बात ये है कि जिस तरह पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों को इस्टेब्लिशमेंट के दरबे में बंद करके रख दिया गया है और अपनी मर्जी की जो सियासी जमातें अपने मर्जी से चलाई जा रही हैं, और इलेक्शन के नतायज जिस तरीके से आते रहे हैं, वो मुझे और आपको पता है आखिरी इलेक्शन किस तरह से हुए, उससे पहले इलेक्शन किस तरह से हुए। तो यही फार्मूला कश्मीर में अपनाया गया 2021 में। पूरी आप देख लें, सियासत को काबू में करके एक साहब सरदार तनवीर इलियास को लाया गया, बड़े पैसे खर्च हुए, इस्टेब्लिशमेंट का भी नाम आया कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने भी इस जिसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोया है, और लोगों के नाम भी आए। तो अगले साल 22 को इमरान खान साहब को फारग कर दिया गया। अब खान साहब तो फारग हो गए, लेकिन आजाद कश्मीर में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया। जी हाँ। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक, उनको वजीर आजम बनाया गया पीटीआई की ही मदद से। अब सूरत हाल ये है कि वहां पर छोटे छोटे मसाइल पहले भी चल रहे थे। 2023 में भी लोगों ने शोर मचाया था, आपको याद है, रेंजर्स गई थी यहां से। लेकिन लोगों को एक बात पता लग गई कि जो जो आजाद कश्मीर में सियासी जमातें हैं, वो उनकी रिप्रेजेंटेटिव जमातें नहीं हैं, वो हम्म। किसी और को रिप्रेजेंट कर रही हैं।
इसलिए ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ये ट्रेडर्स का एक ग्रुप था बेसिकली, जो कि इकट्ठा हो गया और उन्होंने डिमांड्स करनी शुरू कर दी। और जब ये ग्रुप इकट्ठा हुआ और अभी तक हमारे कुछ जिसे कहते हैं ना आकबत अंदेश जो लोग हैं, ठीक है, और हमारे बेवकूफ लोग और बाज जो ताकतवर है वो डफर्स, जिनको डॉक्टर आसमा जहांगीर साहब डफर्स कहती थी ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर पूरा ट्रेंड चलाया गया कि ये गद्दार है, ये राज एजेंट है। नहीं है भाई, ये आपकी अपनी जो आपने जो कुछ बोया है वो काट रहे हैं। ये लोग सीधी सीधी अपनी राइट्स की बात कर रहे हैं और अपनी बड़ी जेन्युइन बातें कर रहे हैं। वो मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं कि जी 12 सीटें जो हैं वो आपके पंजाब में या बाकी जगहों से आप मुंतखब करते हैं। चवन के ऐवान में 12 बंदे बड़ा रोल प्ले करते हैं, मेक ब्रेक कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर उनको भी आप पैसे देते हैं, डेवलपमेंट के बजट देते हैं, जो कि आके इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी अल्लल्ले तल्लल्ले जो ब्यूरोक्रेसी के वहां पर हैं वो खत्म करें। क्या ये गलत बातें हैं? मुझे ये बताएं। नहीं, क्या बिल्कुल गलत ये बातें नहीं। और सारी तो सारे के सारे जो मेंबरान हैं आजाद कश्मीर असेंबली के, वो वजीर हैं, तो जी सारे के ऑपोजिशन सारे तो अच्छा, और कोई पता ही नहीं चल रहा हुकूमत कहां पर शुरू हो रही है, खत्म कहां पर हो रही है। अपोजिशन तो आप देखें ना, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये सरदार कयूम साहब के बेटे सरदार अतीक प्राइम मिनिस्टर है फॉर्मर। तांगा पार्टी एक बंदा है, एक बंदा हाँ, ईवान के अंदर, और उसके ऊपर अभी इल्जाम लग गया। मैं आई रिस्पेक्ट सरदार अतीक साहब, उनका एक लेगेसी है, आई रिस्पेक्ट, मैं उनकी पर्सनल बात भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन आपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को आगे कर दिया, उधर फायरिंग हो गई और अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को वो कहते हैं कि दहशतगर्द डिक्लेयर करें। पीपल्स पार्टी का वहां पर आप देखें, लास्ट टाइम 12 सीटें पीपल्स पार्टी ने ली, लेकिन वहां पर जाकर देखें तो हाल तो देखें, नून लीग का हाल तो देखें, पीटीआई का हाल तो देखें। अक्रॉस दी पार्टी लाइन लोग ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को सपोर्ट करें और आप कह रहे हैं कि दहशतगर्द है। और आप देखें अलमिया, मैं रजा भाई तकरीबन 3 हफ्तों से टॉक शॉक के ऊपर प्रोग्राम कर रहा हूं। जब इन्होंने अनाउंस किया ना कि 29 सितंबर को है, उस वक्त से मैं प्रोग्राम कर रहा हूं कि ये देखिए, ये बहुत बड़ा खराबी होने जा रही है, इसको फिक्स करें। बिल्कुल मेन मैंने स्ट्रीम देखे हैं मीडिया के आपके ऊपर पोस्ट। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। आपने बात किया, और आपके जो हमारे जो साथी हैं बहुत सारे जो यूट्यूब भी करते हैं, अच्छी बात है सोशल मीडिया पे, लेकिन वो क्लिक नहीं मिल रही उधर से, जी, इसलिए बात नहीं करेंगे। तो ये बड़ा अलमिया, ये इसमें मीडिया का भी एक रोल है। इसमें जो सबसे बड़ा रोल है हमारे भाइयों का है, जिनका हर जगह रोल आ गया है। मैं तो हैरान हूं, क्या मैं क्या एजाज उस पे आता हूं। मैं आयशा का एक कमेंट लेके मैं आपसे भाइयों की बात अभी मैं करता हूं, क्योंकि अबसार आलम ने आज बराह रास्त मुखातिब हुए हैं वो फील्ड मार्शल से। उन्होंने कहा कि अपनी मंजी थल्ले डांग फेरें। मैं अभी इस प्रोग्राम से पहले वीडियो देख रहा था। उन्होंने कहा मैं बड़ा अदब करता हूं, आपकी बड़ी तारीफ करता हूं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी मंजी थल्ले डांग फेरें, क्योंकि ऐसे हालात जो क्रिएट हो रहे हैं और अंदर कौन है जो वो करे। बहरहाल मैं आयशा का कमेंट लूं, फिर मैं आपसे इस कमेंट के ऊपर जरा मजीद बात करूंगा। जी डॉक्टर आयशा, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? जी रजा, एक तो ये है कि ये जो कमेटी है उसमें सिर्फ इस वक्त ट्रेडर्स नहीं है, इसमें मौलवी हजरात भी हैं, इसमें प्रोग्रेसिव लोग भी हैं, इसमें सिविल सोसाइटी जो कश्मीर की हर तबके के लोग जो हैं इसमें उनसे लोग शामिल हैं।